जेपीएससी जीएस पेपर 2 झारखंड स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रतीक चिन्ह। ये जो सेक्शन है प्रतीक चिन्ह का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। खास करके इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर देखें तो झारखंड के प्रतीक चिन्ह से इससे पहले भी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट जेपीएससी जब 2003 में हुआ था तो उस समय पूछा था झारखंड का राजकीय पुष्प का नाम पूछा था। उसके बाद देखिए 2010 में फोर्थ जेपीएससी में आपको पूछा था कि झारखंड के राज्य चिन्ह में कितने जे का प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी के कितने जे का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया। और इस बार जो है आपका झारखंड का प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आने का इसलिए चांस बनता है क्योंकि पिछले साल जो है झारखंड का पुराना लोगो जो था उसको चेंज कर दिया गया और उसके प्लेस पे नया लोगो जो है आया है, जिसमें आपको बहुत ही उसका कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, विशेषता बोलिए, ढेर सारा है ना, जिससे कई प्रकार का क्वेश्चन बनता है। इसलिए इस बार जो है ना प्रतीक चिन्ह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा आप देखिएगा तो जेपीएससी जो प्रीवियस ईयर जितना भी एग्ज़ाम लिया है ना, चाहे वो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का हो, है ना, या फिर प्रोफेसर का हो, मतलब क्वेश्चन जो सेट किया है उसमें आप देखिए कि जो भी प्रतीक चिन्ह है ना, जैसे वृक्ष हो गया, पशु हो गया, पक्षी, पुष्प, इस सब का वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चन भी रखा है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर साइंटिफिक नेम से रिलेटेड भी बन सकता है और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं आने का, वो है झारखंड का नया लोगो जो है ना, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या आपका प्रतीक चिन्ह है ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, हमारा जो झारखंड राज्य का नया लोगो है उसका क्या विशेषता है ना, उसमें जो भी आपका चित्रकारी किया गया है, ठीक है, उस चीज़ को समझते हैं, यानी कि उसके डिजाइन को, जो लोगों का डिजाइन है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और उससे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है उसे भी समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है झारखंड का राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष आप लोगों को पता ही है, राजकीय वृक्ष जो है वो है साल। राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है, साल है ना। और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम पूछने का ज़्यादा चांस बनता है ना। इसका वैज्ञानिक नाम है सोइरा रोबस्टा। सोइरा रोबस्टा, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना, इसको एकदम रोबस्टा, सोइरा रोबस्टा जो है आपका इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है झारखंड के राजकीय पशु। तो राजकीय पशु आप लोग सभी को जानते हैं हाथी है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एलिफस मैक्सिमस। वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, एलिफस मैक्सिमस। राजकीय पशु झारखंड का वो है हाथी और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एलिफस मैक्सिमस। याद रखिएगा, एलिफस मैक्सिमस जो है आपका मैक्सिमस यहाँ पे ये होगा, एलिफस मैक्सिमस आपका क्या है, राजकीय पशु है। नेक्स्ट है आपका राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी आप लोग सभी को पता होगा, राजकीय पक्षी का नाम है कोयल, है ना। राजकीय पक्षी यानी झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो है कोयल। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोकुलस, ठीक है, कोकुलस कैनरस। इसको याद रखिएगा, कोकुलस कैनरस है ना, ये नाम आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजकीय पुष्प आप लोग सभी को जानते हैं, ये है आपका पलाश। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है ना वो है आपका बोटिया फ्रंडोसा। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, बोटिया, है ना,
बुटिया फ्रंडोसा, फ्रंडोसा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपका जो है ना राजकीय पुष्प जो है आपका फर्स्ट जेपीएससी एग्जाम 2003 में पूछा भी था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चांस बनता है ये साइंटिफिक नेम जो है ना, वैज्ञानिक नाम जो है, ये आपके एग्जाम में इस बार आ जाए, इसलिए आप इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, वैज्ञानिक नाम। अब समझते हैं झारखंड का पुराना जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था। तो झारखंड का पुराना राजकीय चिन्ह आप लोग जो है सो फिगर में देख पा रहे होंगे, है ना। पुराना राज चिन्ह जो है ना वो 4 जे अक्षर के मध्य अशोक चक्र, ठीक है, 4 जे अक्षर के मध्य, 4 जे अक्षर के मध्य आप देख रहे हैं अशोक चक्र जो है ना, वही आपका जो है क्या था, पुराना राज चिन्ह था। और इसमें आप देखिए कि झारखंड के राज चिन्ह या प्रतीक चिन्ह में अंग्रेजी का 4 जे का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन जो है आपके जेपीएससी एग्जाम में पूछा था कि 4 जे और उसके बीच में क्या है, अशोक चक्र। तो ये क्वेश्चन आपके जेपीएससी एग्जाम में पूछा था कि झारखंड के प्रतीक चिन्ह में कितने जे का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर क्या होता, 4। अब देखिए इसका ये जो है ना, ये जो आपका प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, इससे डिफरेंट क्वेश्चन पिछले कई बार एग्जाम में आया है ना। जैसे कि इसमें जो ये जे है, जे झारखंड राज्य का द्योतक है, यानी ये झारखंड राज्य को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिबिंबित करता है। ये जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र समझिएगा, अशोक चक्र का जो बेसिक मीनिंग होता है, यानी कि अशोक चक्र बोलिए जो है गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति का प्रतीक होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड के जो पुराने राज्य चिन्ह हैं, है ना, उसमें अशोक चक्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का प्रतीक है। तो याद रखिएगा अशोक चक्र गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति का प्रतीक है। उसके बाद आप देखिए कि जे अक्षर के ऊपर छोटा छोटा बिंदु बना हुआ है, जे अक्षर के ऊपर छोटा छोटा बिंदु बना हुआ है। ये बिंदु किस चीज़ का प्रतीक है, ये बिंदु किस चीज़ को इंगित करता है। तो याद रखिएगा जो झारखंड के विकास को, ये जो बिंदु है ना, ये झारखंड के विकास को इंगित करता है, ठीक है। और ये कई बार जेएसएससी के भी कई एग्जाम में और जेपीएससी भी जो अलग अलग एग्जाम लिया है सिविल सर्विसेज छोड़ करके जो एग्जाम सब लिया है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। और ये छोटा छोटा चीज़ ही जो है ना, अगर आपको पता नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है और कई बार कन्फ्यूजन में गलत क्वेश्चन हम लोग गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो जे है, जे के ऊपर ये छोटा छोटा बिंदु है, ये झारखंड के विकास को इंगित करता है। उसके बाद देखिए इसमें हरा रंग का प्रयोग किया गया है, यानी ग्रीन कलर का प्रयोग किया गया है। तो ये जो ग्रीन कलर है ये झारखंड के वन संपदा, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। ये जो हरा रंग है ये क्या है, झारखंड के वन संपदा, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए कि यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सोचने वाली बात है कि जो जे अक्षर है, ये जे अक्षर देखिए एक दूसरे से समकोण पर मिलता है, ठीक है। जे अक्षर जो है, सफ़ेद वर्ग जो है, देखिए एकदम पूरा वाइट स्क्वायर है ना, सफ़ेद वर्ग जो है, ठीक है। ये सफ़ेद वर्ग सबसे पहले किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो सफ़ेद वर्ग जो है ना ये सादगी, शुचिता और सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के जो पुराने प्रतीक चिन्ह है उसमें जे अक्षरों द्वारा बना सफ़ेद वर्ग किस चीज़ का प्रतीक है। तो याद रखिएगा सादगी, शुचिता और सामाजिक समरसता को ये क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा आप देखिए इस वर्ग की एक और विशेषता यह है कि इसके चारों भुजा, ध्यान से देखिए, इसके चारों भुजाओं एक दूसरे से समकोण बनाती है। ध्यान दीजिएगा, चारों भुजा एक दूसरे से क्या बनाती है, समकोण बनाती है। तो चारों भुजा अगर एक दूसरे से समकोण बनाती है तो क्या इसका भी कुछ मीनिंग निकलता है, तो यस, ये जो है समाज के विभिन्न वर्गों की भावनात्मक एकता का प्रतीक है ना। ये जो है ना चारों जो है एक दूसरे से इस तरह समकोण पे मिलता है ना। ये क्या है, ये जो है आपका समाज के विभिन्न वर्गों के भावनात्मक एकता का प्रतीक है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छोटा छोटा फैक्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए और इससे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन अगर आ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा इजीली आप आंसर कर दीजिएगा।
ठीक है। इसके अलावा इससे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि झारखंड सरकार ने इस राज्य चिन्ह को फरवरी 2002 में आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि झारखंड सरकार जो है पहला राज्य चिन्ह को जो है कब स्वीकृति प्रदान किया था, तो याद रखिएगा फरवरी 2002 में, फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान किया था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ बन सकता है जो कई बार एग्जाम में आया भी है कि इस राज्य चिन्ह का जो डिजाइन है ना वो राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान, ध्यान रखिएगा, इस राज्य चिन्ह का जो डिजाइन है वो राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे द्वारा तैयार किया गया था। अहमदाबाद के अमिताभ पांडे के द्वारा तैयार किया गया था। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है ना, नया राज्य चिन्ह जो है उसका क्या विशेषता है, वो क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि राजकीय वृक्ष साल है ना, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सोइरा रोबस्टा। राजकीय पशु हाथी, साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस। राजकीय पक्षी कोयल, साइंटिफिक नेम कोकुलस कैनरस। और राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश है ना, इसका साइंटिफिक नेम है बोटिया फ्रंडोसा। ठीक है। और राजकीय चिन्ह जो है दोस्तों वो क्या है, 4 जे अक्षरों के मध्य अशोक चक्र को इंगित किया गया है। 4 जे अक्षरों के मध्य अशोक चक्र को इंगित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट था राज्य चिन्ह से संबंधित, प्रतीक चिन्ह से संबंधित। अब हम लोग समझते हैं कि जो नया प्रतीक चिन्ह जो लास्ट ईयर जो है जिसको लागू किया गया है, जिसको लॉन्च किया गया है, उस प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं झारखंड के नए राजकीय चिन्ह की विशेषता, है ना। राजकीय चिन्ह जो है झारखंड का नया राजकीय चिन्ह वह फोटो में देख सकते हैं किस प्रकार का है ना। इस राजकीय चिन्ह के बारे में समझते हैं और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके जेपीएससी एग्जाम में, उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित नए प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है ना। ध्यान रखिएगा, नया प्रतीक चिन्ह जो है आपका झारखंड सरकार का, ठीक है, वो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। तो ये आपका एक करंट अफेयर भी है ना। और आपका चूँकि लास्ट ईयर ही ये लॉन्च हुआ है, नया प्रतीक चिन्ह को लाया गया है, इसलिए ये आपके जेपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा तैयार किया गया ये जो नया लोगो है इसका विन्यास वृत्ताकार है। आप देख सकते हैं पूरा तरह से ये गोल है ना। इसका विन्यास वृत्ताकार है और इसमें कुल 7 घेरा का यानी कि सर्कल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिगर में आप एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं टोटल 7 घेरा का प्रयोग किया गया है। देखिए एकदम छोटा छोटा बात है, कितना घेरा है आप फोकस नहीं कीजिएगा, बट यही चीज़ एग्जाम में पूछ सकता है। आप देखिए 2010 में जो पूछा है कि झारखंड का जो लोगो था उसमें कितना जे का प्रयोग किया गया है, बात समझ रहे हैं। तो एकदम छोटा छोटा पॉइंट है जिस पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर पढ़ लेते हैं, जिसके कारण एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है। तो चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, है ना, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। क्लियर। और एक एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में काम करना पड़ता है, चाहे वो आपका झारखंड हो, चाहे वो आपका अदर सब्जेक्ट हो। हर एक सब्जेक्ट में स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। तो आपको बता रहे थे कि झारखंड सरकार द्वारा तैयार किया गया जो नया लोगो है इसका जो विन्यास है वो क्या है, वृत्ताकार है, और इसमें कुल 7 घेरा का प्रयोग किया गया यानी कि 7 सर्कल का प्रयोग किया गया है। अब देखिए कि इस नए लोगों का जो प्रथम घेरा है, फर्स्ट सर्कल है,
ठीक है, सर्कल को आप देख रहे हैं, इसके बीच में अशोक स्तंभ को उकेरा गया है ना। ठीक बीच में आप देख पा रहे हैं कि अशोक स्तंभ है और साथ ही साथ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना। तो ये जो अशोक स्तंभ है ये क्या क्यों डाला गया है, क्या उसका कुछ खास मीनिंग है ना, ये क्या कुछ खास चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान रखिएगा, अशोक स्तंभ जो है ना ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ झारखंड राज्य के संप्रभु शक्ति का भी द्योतक है। ठीक है, एकदम पॉइंट को अच्छे से समझिए, नोट भी कर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या बताएं कि अशोक स्तंभ जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक होने के साथ साथ, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ झारखंड के संप्रभु शक्ति का भी द्योतक है, उसको भी ये प्रदर्शित करता है और साथ ही देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं क्या चाहिए अशोक स्तंभ के बारे में, कि ये राज्य के संप्रभु शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को भी प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ सकता है, डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। अब देखिए जो दूसरा घेरा है, सेकंड सर्कल को आप ध्यान से देखिए। इस नए प्रतीक चिन्ह का जो सेकंड सर्कल है दोस्तों, इसमें कुल 60 सफ़ेद वृत्त का यूज किया गया है। ये छोटा छोटा सर्कल आप देख रहे हैं, इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल 60 है। ठीक है, टोटल 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है जो कि रिक्त है, इसमें कुछ भी उसके अंदर नहीं है, सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नए प्रतीक, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कुल कितने छोटे छोटे घेरों का प्रयोग किया गया है, कुल कितने छोटे छोटे वृत्त का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 60। अब आ जाते हैं इसका तीसरा घेरा में, यानी कि थर्ड सर्कल में, है ना। थर्ड सर्कल में देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये तीसरा घेरा है प्रतीक चिन्ह का, उसमें सौर चित्रकारी के 48 नर्तक। ठीक है, तीसरा घेरा जो है आपका, तीसरा घेरा, ठीक है, इसमें सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है ना, सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। ठीक है, सौर चित्रकारी के टोटल जो आपका देख रहे हैं कि डांसर का जो फोटो बना हुआ है, नर्तक का जो फोटो बना हुआ है, उसकी संख्या 48 है ना। सौर चित्रकारी के 48 नर्तक, 48 नर्तक का मतलब हो गया 24 जोड़ा। ये भी पूछ सकता है कितना जोड़ा नर्तक को दर्शाया गया है ना, या फिर किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, सौर चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड घेरा है, ठीक है, इसमें आपका सौर चित्रकारी के 48 नर्तक यानी कि 24 जोड़े के रूप में उसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब सवाल है कि ये क्यों प्रदर्शित किया गया भाई, इसका कुछ मीनिंग आ रहा है क्या यहाँ पर? तो याद रखिएगा, स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाली जनजातीय कला क्या है? सौर चित्रकारी है ना, को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो राज्य के समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर को प्रदर्शित करती है। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम आपको बताएं कि जो प्रतीक चिन्ह है ना, इसमें चित्रित जो किया गया है सौर जनजातीय कला को, जो क्या है, सौर चित्रकारी है ना। और ये जो सौर चित्रकारी है ये राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ साथ उसके राज्य की निराली और धरोहर संस्कृति को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना, कि किस चित्रकारी का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा, सौर चित्रकारी का प्रयोग किया गया है प्रतीक चिन्ह में। और कुल कितने नर्तक हैं? तो याद रखिएगा 48 नर्तक हैं, यानी कि 24 जोड़ा। अब आ जाइए इस नए प्रतीक चिन्ह के चौथा घेरा में, आप देखिए फोर्थ घेरा जो है उसमें देखिए, फोर्थ घेरा में जो है ना आपका फूल का फोटो बना हुआ है। वो जो फूल है वो पलाश का फूल है, यानी कि इस नए प्रतीक चिन्ह के चौथे घेरे में, यानी कि फोर्थ सर्कल जो आप देख रहे हैं, उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? पलाश के फूल को दर्शाया गया है ना, जिसकी संख्या 24 है।
ठीक है। ये जो पलाश का फूल है इसकी संख्या 24 है। देखिए इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि हम बस इतना ही कोशिश कर रहे हैं कि आपके जेपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और अगर क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, है ना। क्योंकि मेरे क्लास में एक ही मेन टारगेट रहता है, मोटो रहता है कि इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करे कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी छूटे नहीं, ठीक है। कंटेंट आपको बहुत ही शानदार मिलेगा जब जिस क्लास को भी आप अटेंड कीजिएगा, है ना। और कंटेंट ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटेंट पे काम कीजिए, एक अच्छा नोट्स अगर आपको मिल जाता है तो उसी से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। बात समझ में आया? क्योंकि एक प्रॉपर नोट्स बनाने में कई साल लग जाता है, बट एक अच्छा आपको प्रॉपर किसी का नोट्स आपको मिल जा रहा है, अगर आप उस नोट्स पे काम कर ले रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छे कंटेंट को पढ़ें। तो आई थिंक सो कि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को लग रहा होगा, है ना। आप इसको पढ़ने के बाद क्लास को जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कंटेंट कैसा लगा, है ना। और अगर कोई जानकारी राज्य चिन्ह से संबंधित अगर छूट गया है तो उसे आप हमें जरूर बताइएगा, है ना। बट आई थिंक सो कि एवरीथिंग राज्य चिन्ह, झारखंड के राज्य चिन्ह से संबंधित एवरीथिंग को इसमें कवर किया गया है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है ना। और इसके बाद अगर आपको जो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा राज्य चिन्ह से संबंधित तो वो आपका डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे पलाश का फूल, ये 24 फूल का जो है ना, 24 फूल को जो है ना इसमें दर्शाया गया है, ठीक है ना। पलाश का कितना फूल है? तो 24 फूल है, ठीक है। तो आपको बता रहे थे कि जो आप देख रहे हैं 4th सर्कल, इस 4th सर्कल में कुल जो राजकीय पुष्प है वो पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी कुल संख्या 24 है। और ये जो पलाश का फूल है ना, ये झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। पलाश का जो है फूल किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए इसका 5th घेरा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रतीक चिन्ह है इसका 5th घेरा में झारखंड का राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है ना। झारखंड का हाथी को दर्शाया गया है ना। ये 5th घेरा है, 5th सर्कल है, इसमें किसको दर्शाया गया है? तो हाथी को दर्शाया गया है, ठीक है। और ये हाथी जो है ना दोस्तों, है ना, हाथी का संख्या भी 24 ही है। कितना हाथी है? तो हाथी का संख्या भी 24 ही है। हाथी जो है ना झारखंड राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है ना। यहाँ पर हाथी का मीनिंग क्या आ रहा है, क्यों हाथी को डाला गया, क्या यहाँ पर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। हाथी झारखंड राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया जाता है, ऑप्शन भी आपको बिल्कुल ऐसी तरह का रहेगा, इसलिए एकदम आपको एकदम रट जाना है, समझ लेना है इस चीज़ों को। हाथी किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो हाथी झारखंड राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संपदा, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संपदा एवं समृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो इस नए प्रतीक चिन्ह को आप देख रहे हैं, है ना, ये जो आपका स्टेट एम्बलम है ना, इसका 6ठा घेरा में आप आसानी से देख सकते हैं। 6ठा घेरा में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार, ठीक है। 6ठा घेरा में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और झारखंड सरकार। तथा 7वां घेरा देखिए प्रथम घेरे की तरह ही क्या है? रिक्त है, ठीक है। तो 6ठा घेरा में आपका झारखंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और झारखंड सरकार लिखा हुआ है, और 7वां घेरा क्या है? पहले घेरे की तरह रिक्त है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, ये जो राज्य चिन्ह है ना, राज्य संप्रतीक है ना, इसमें कई बार हरा रंग का प्रयोग किया गया है। देख पा रहे हैं आप, हरा रंग का यूज किया गया है ना। ये जो हरा रंग जो है ना, ये राज्य चिन्ह में प्रयुक्त हरा रंग, ध्यान रखिएगा, राज्य चिन्ह में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों ये था आपका झारखंड के प्रतीक चिन्ह, जिसमें हम लोग
कंप्लीट एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ लिए और उम्मीद करते हैं कि आपके जेपीएससी एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपका क्वेश्चन इसी कंटेंट से आ जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड हो, है ना। और 9 बजे जो है ना क्लासेस आपका YouTube पर आता है। तो YouTube पे 9 बजे जब भी क्लास लाइव होता है तो आप लोग सभी कोई ज़रूर से जुड़िए, है ना। और आपको बता दें कि जो भी इस क्लास को YouTube पे अटेंड कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग सभी कोई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाएँ। और एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों का एक क्रैश कोर्स जो है ऑफलाइन रांची में स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग कोई क्रैश कोर्स करना चाहते हैं ऑफलाइन, है ना, झारखंड के लिए स्पेशली, नॉट फॉर जेपीएससी का नहीं, झारखंड के लिए, है ना, क्योंकि इसको हम लोग 50 to 60 आवर में 60 आवर के आसपास क्लासेस चलेगा और ये आसानी से ख़त्म किया जा सकता है ना। जेपीएससी आपका जीएस पेपर को तो 1 मंथ में बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन झारखंड जो 110 मार्क्स है इसको फिनिश किया जा सकता है। तो इसका क्लास हम लोग 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन। तो जो भी ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो हमारे जो भी नंबर गिवन है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, है ना। और कंटेंट कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।